6,339 करोड़ रुपीस रेज होने वाले हैं इन 8 आईपीओ से, जो होने वाले हैं 24 ऑफ दिसंबर यानी कि ट्यूसडे तक। अब या तो मैं सब पे एक एक वीडियो बनाता तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लग जाता, और टाइम लगने के साथ साथ ये पॉसिबल नहीं था कि आप हर बिजनेस की बहुत डीप एनालिसिस करें। तो मैंने क्या किया है, मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया है इन 8 पर्टिकुलर आईपीओस के ऊपर, और एक एक्सेल शीट बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप जाके उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डिसीजन एंड में खुद ले सकते हैं। पर कुछ पैरामीटर्स पे हमने इन आईपीओ को इवैल्यूएट किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि इशू साइज कितना है, इशू साइज में से फ्रेश इशू कितना है। फ्रेश इशू के बाद हमने ये देखा है कि एज ऑफ टुडे सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, यानी कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, कंपनी में इशू में से कितना पैसा प्रमोटर घर लेके जा रहा है और कितना पैसा बिजनेस पे आने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्राइस टू अर्निंग कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजार શું કહે છે, मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो इस बेसिस पे हमने ये सारे 8 आईपीओस को इवैल्यूएट किया है, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या रैंक मिल रहा है हर आईपीओ को और आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आपके पास कैपिटल लिमिटेड है और अपॉर्चुनिटी भरपूर है, और सब अपॉर्चुनिटी या तो 23 या 24 दिसंबर को क्लोज होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कतुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया है 8 आईपीओ का विश्लेषण, कंपैरिजन कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ग्रीन 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 जितने भी हैं वो सारे आईपीओस आ चुके हैं, और 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक कुछ आईपीओस हैं, और कुछ आईपीओस जो हैं वो 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक हैं। तो आइए सबका विश्लेषण करते हैं, जल्दी से करते हैं क्योंकि 8 आईपीओस का विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसरेल लाइटिंग को। तो ट्रांसरेल लाइटिंग का मेन काम क्या है? तो 2008 में बनी ये कंपनी जो है, ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फोकस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स, यानी कि जितना भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है उसमें जो भी चीजें लगती हैं वो ये करते हैं। तो ऑब्वियसली पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया का, जहां पे बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही है। पीछे एनटीपीसी का आईपीओ आया था तो उस पर मैंने काफी बात करी थी पावर के बारे में। बट अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें किन पैरामीटर्स को देखना है वो समझना है। उसके पहले ये भी देखते हैं कि उनका मेन काम क्या है। वो सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की, यानी कि इनके मेन जो क्लाइंट होते हैं वो होते हैं पावर ग्रिड जैसी कंपनीज। ये ईपीसी सर्विसेज यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कमिश्निंग सर्विसेज देते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डिजाइन इन रिलेशन टू ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोड्स एंड कूलिंग टावर्स, ये सारी चीजें करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर भी है और ये रेलवे सर्विसेज भी मुहैया कराते हैं, जहां पे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क्स एंड ट्रैक लिंकिंग होता है। यानी इनका काम जो है मेजरली B2G का काम है, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट का काम है। आइए कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये आईपीओ 838 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के अंदर जाएगा, और बचा हुआ 438 करोड़ प्रमोटर घर लेके जाएंगे। इशू ओपन हो रहा है 19 को, क्लोज हो रहा है 23 को, और अभी तक अगर हम देखें तो इस इशू का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। हम ये देख सकते हैं ये 5.42 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। हर कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, चाहे वो QIB हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो HNI हो, और चाहे वो एम्प्लॉय हो, हर कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस में इसका मार्च का जो रेवेन्यू था 2024 का वो था 4,130 करोड़, जिसपे इसने 233 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, यानी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। पोस्ट आईपीओ इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स होगा वो 28 टाइम्स का होगा, और इस कंपनी की वैल्यूएशन आईपीओ आने के बाद बन जाएगी 5,800 करोड़ रुपए। अब इसी के अराउंड बाजार શું કહે છે, तो बाजार શું કહે છે पे जाएंगे तो हम समझते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 41.67%। तो इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के थोड़ा कम एक्साइटेड होंगे। अगर आप ये चार्ट देखें तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते में 1180 पॉइंट्स का ड्रॉप लिया, यानी करीबन 4.77% ड्रॉप लिया है पूरे पिछले हफ्ते में। मार्केट्स में नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो इस टाइम पे ये भी एक रिस्क है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स हमें दिख रहे हैं उतने हम अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट सिग्निफिकेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आप देख सकते हैं 41.67% का। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, और उस शीट में ये हमने पूरा बताया है सारे आईपीओस को लेके, सेम सारी चीजों को हमने यहां किया है। इसमें एंड में मैं रैंक रिवील करूंगा कि ये 8 आईपीओस में से कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, और ये शीट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अब हम आते हैं सेकंड आईपीओ पे, जिसका नाम है डैम कैपिटल एडवाइजर्स। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये कैपिटल एडवाइजरी कंपनी है, यानी कि ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है। अगर इनका मेन काम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च, ये सारी चीजें करते हैं जो एक मर्चेंट बैंकर करता है।
आज तक इन्होंने 27 आईपीओ, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स ये सब करवाई हुई हैं। और ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, ये आईपीओ लेके आ रहे हैं 840 करोड़ का। ये पूरा का पूरा आईपीओ प्रमोटर घर पैसा लेके जाने वाला है, ऑफर फॉर सेल है। बट इसमें मजेदार बात ये है, चाहे प्रमोटर घर लेके जा रहा है पैसा, पर इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो 31 मार्च का प्रॉफिट था 70 करोड़ ऑन अ रेवेन्यू ऑफ 182 करोड़, यानी अगर हम मार्जिन देखें तो वो है 38.75% का। बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट मार्जिन है। और पोस्ट आईपीओ इनका जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो भी रीजनेबल है, 28.37 के आसपास है। तो ओवरऑल एक अच्छा बेट ये लग रहा है। इसमें अभी क्यूआईबी में बहुत ज्यादा जो है एक्टिविटी नहीं हुई है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइंग में, तो अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी सारी सेगमेंट्स भर चुके हैं और इसका टोटल जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो 7.1 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत हॉट है। मार्केट इस आईपीओ को लेके बहुत हॉट है, 56.54% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे चल रहा है। तो ये हो गई डैम कैपिटल एडवाइजर्स की कहानी। जाइएगा मत, क्योंकि रैंक हम लास्ट में रिवील करने वाले हैं। अब हम आते हैं ममता मशीनरी पे, जो कि रेस कर रहा है 180 करोड़ और ये भी एंटायरली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर पैसा घर लेके जा रहा है। इशू के बारे में समझते हैं, वही 19 से 23 दिसंबर को ये ओपन रहेगा। और इसमें अगर हम देखें तो अभी एक ममता मशीनरी करती क्या है, बेसिकली ये मशीनरी प्रोवाइड करती है और एक्सपोर्ट करती है फॉर प्लास्टिक बैग, पाउचेस, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूजन इक्विपमेंट। द कंपनी प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के जितनी मशीनरी बनती है वो ये कंपनी बना रही है। इसका काफी बड़ा एक्सपोर्ट भी है। आप ये देख सकते हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, यहां पे इनका सारा सामान जाता है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो बहुत जबरदस्त रेवेन्यू रहा है 31 मार्च 2024 को 240 करोड़ के आसपास, जहां पे 36 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है। इनका पैट मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है। और अगर सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखें तो ये सबसे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। हर कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 38.86 टाइम्स तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और कल मंडे को एक और दिन है इसके पास, तो ऑब्वियसली यहां पे बिड अगर आप लगा भी देंगे तो बहुत मुश्किल है मिलना। ये आईपीओ की कहानी है दोस्तों, जो अच्छा होता है वो मिलता नहीं और जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। तो आइए हम जरा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 102.88%। ऑब्वियसली 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इशू साइज भी बड़ा नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होना ही था। अगला जो आईपीओ है वो है सनातन टेक्सटाइल्स। सनातन टेक्सटाइल्स 550 करोड़ रुपए रेस कर रहा है और 400 करोड़ उसमें से फ्रेश इशू है और 150 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा प्रमोटर घर नहीं लेके जा रहा है, प्रमोटर बिजनेस में पैसा डाल रहा है। वही 19 दिसंबर से 23 दिसंबर की इसकी ओपनिंग है। और अगर हम इस इशू को थोड़ा स्टडी करें तो सनातन टेक्सटाइल क्या करती है, ये पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल सप्लायर ऑफ कॉटन यार्न, यानी कंप्लीटली टेक्सटाइल बिजनेस में काम करते हैं। इनके मल्टीपल बिजनेस है, इनके पॉलिस्टर यार्न प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स हैं, यार्न्स फॉर टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल यूजेस है, और ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स और आउटडोर इक्विपमेंट्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में इनका सामान जाता है। 3200 तरीके के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो यानी कि एक अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा नंबर ऑफ एसकेयूज इनके पास हैं। रेवेन्यू देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है, करीबन 3000 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने पिछले साल 133 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ऑलरेडी पहले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 787 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, जिसके अगेंस्ट इन्होंने 50 करोड़ का प्रॉफिट भी बना लिया है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखें वो भी बहुत रीजनेबल है, 13 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग्स है। और यहां पे अगर हम पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन हमारा करीबन बन जाता है 4% के आसपास। तो आइए अब हम देखते हैं ये पैसे का करेंगे क्या। कुछ तो ये उधार जो इनके ऊपर है वो प्रीपे कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पे इनके ऊपर उधार है, 645 करोड़ का डेट है, तो उसमें से कुछ पोर्शन वो प्रीपे कर देंगे और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और कुछ अपनी सब्सिडरीज को पैसा देंगे। एप्लीकेशन स्टेटस इसका बहुत कमजोर चल रहा है इस टाइम पे, 1.53 टाइम्स चल रहा है टोटल में। क्यूआईबी तो भरा ही नहीं है, बाकी सब कैटेगरीज में भी बहुत ज्यादा अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं देखने मिला है। तो ये एक आईपीओ है जो आई थिंक बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अब देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है हमारे को सिर्फ 14% का। पर जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी बहुत गिर गया है, तो अगर कोई 14% के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे है तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन्स के टाइम तो उसका काम ऑलमोस्ट तमाम हो जाएगा, अगर मार्केट्स ने ऐसा ही रुख रखा अगले हफ्ते भी। तो चलिए अब हम आते हैं अगले बिजनेस पे, अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है कॉन्कोर्ड एनवायरो। 5वां आईपीओ हो गया, अभी 3 बाकी है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कॉन्कोर्ड आईपीओ रेस कर रहा है 500 करोड़ रुपए, उसमें से 175 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है और बचा हुआ 325 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर ज्यादा पैसा घर लेके जा रहा है। वही 19 से 23 दिसंबर तक ये ओपन है। अगर हम देखें ये करता क्या है, बेसिकली ये ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, इंक्लूडिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वाटर रिलेटेड बिजनेस में
काम कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 31 मार्च 2024 को इसने 512 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था विद ऑलमोस्ट 40 करोड़ का पैट। और अगर आप इधर देखें पैट परसेंटेज 8% है। इधर अगर आप देखें तो यहां पे अचानक से कम हो गई, उससे पहले भी कम थी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पोस्ट आईपीओ अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो 1171 टाइम्स है, बहुत रिस्की है। और इसका पैट मार्जिन पिछले साल तो 8% था, पर इस साल अभी कोई बहुत ज्यादा दिख रहा नहीं है। और अगर हम इसका बिडिंग स्टेटस देखें तो इसका बिडिंग स्टेटस भी बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है। QIB पे ऑलमोस्ट 0 बिड ही चल रही है, बहुत कम बिड है, सिर्फ 8000 शेयर्स बिड हुए हैं आउट ऑफ 13,80,000। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा सा जस्ट ऑलमोस्ट अपना कोटा कवर किया है। HNI ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और रिटेल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। और यही चीज इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे अगर इसका खोल के देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 7.85% का चल रहा है, लिस्टिंग गेन सिर्फ 7.85% की है। वही अगर स्टॉक मार्केट ने अपना बिहेवियर कंटिन्यू रखा तो डेफिनेटली ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हम नहीं लेके आ पाएंगे। अब जो आईपीओज आ रहे हैं वो 20 तारीख को आए हैं और ये 24 तक चलेंगे। उसमें सबसे पहली कंपनी है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। जो ये कंपनी है ये पंशील ग्रुप, जो पुणे में बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है, चौरडिया फैमिली उनकी है। ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं ये 1600 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं, पर ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। 20 तारीख को लॉन्च होगा, 24 तारीख को खत्म होगा। और ये आईपीओ क्यों फ्रेश इशू है ये बहुत जल्दी समझ आएगा। उससे पहले समझते हैं ये लोग करते क्या। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इनके बहुत सारे होटल्स चलते हैं। इनके करीबन इंडिया में और मालदीव्स में 11 होटल्स हैं और 2000 कमरे हैं और इनके सारे सुपर हाई एंड है, जैसे मैरियट, हिल्टन, माइनर एंड एटमॉस्फेयर, ये सारे ब्रांड्स इनके साथ काम करते हैं। और ये लोग बेसिकली प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऑपरेट जो करते हैं वो मैरियट और हिल्टन और एटमॉस्फेयर ग्रुप, ये लोग इसको ऑपरेट करते हैं। सुपर लग्जरी काम करते हैं, इसलिए रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। पर आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका नेगेटिव चल रहा है और कंपनी पे 3700 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। इसीलिए ये 1600 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं ताकि ये पैसा, कुछ पैसा उसमें से वापस कर पाए। ऑब्वियसली नेगेटिव प्राइस टू अर्निंग्स होगी क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो अभी वैसे तो एक ही दिन हुआ है, तो जज करना मुश्किल है क्योंकि चौड़िया फैमिली की रेप्यूटेशन बहुत जबरदस्त है। पंशील ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए ऑब्वियसली QIB ने उनको ऑलरेडी पैसा दे दिया है, पर बाकी जगहों पर अभी इंटरेस्ट नहीं देखने मिल रहा। तो अभी टोटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.75 टाइम्स का हुआ है, तो वेट करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। पर क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मुझे नहीं लगता इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, तो उसका भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो यही जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जा रहा है वेंटिव का, वो मात्र 7% का है। तो यानी कि मार्केट इज नॉट वेरी एक्साइटेड। बाजार શું કહે છે? बाजार मजामा નથી છે। तो बाजार मजामा नहीं है, इसीलिए ये वाले में भी मेरे को लगता है लिस्टिंग गेन की चांसेस नहीं होंगे क्योंकि मार्केट का बिहेवियर इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। 7th आईपीओ, भाई 7वां आईपीओ। कभी कोई वीडियो देखिए जिसमें 7 आईपीओ 8 आईपीओ डिस्कस हो रहे हो, तो अगर नहीं देखी तो एक बार लाइक दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो। इतनी हाई क्वालिटी वीडियो लेके आ रहा हूं, एक एक्सेल भी देने वाला हूं इस बार मैं आपको। और शेयर जरूर करना क्योंकि इतना ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं ना, लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से आईपीओ में लगाएं कौन से में ना लगाएं। इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अब आता है सेनोरस फार्मास्यूटिकल का आईपीओ जो है 582 करोड़ रुपए का, और उसमें से फ्रेश इशू जो है वो 500 करोड़ का और सिर्फ 82 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। वही 20 दिसंबर को ओपन होगा, 24 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और इसमें अगर हम स्टेटस देखें, वैसे कंपनी करती क्या है, कंपनी रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर यूएस, कनाडा एंड द यूके एंड ऑल्सो सर्विंग इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये लोग बेसिकली क्या क्या करते हैं ये बहुत सारे इन्होंने बता दिया यहाँ पे। टैबलेट्स, यार तो ये बायोलॉजी के नाम ऐसे होते थे ना, कभी याद ही नहीं रहते थे, इसलिए मैंने बायोलॉजी की नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका देख सकते हैं कि 183 करोड़ का आधे साल का रेवेन्यू है, यानी साल भर का 360 करोड़ होगा। तो एक अच्छी जंप यहाँ पे इनको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 70-80% का रेवेन्यू जंप होगा। और 32 करोड़ का इनका पूरे पिछले साल का प्रॉफिट था, जो आधे साल में इस बार ऑलरेडी 24 करोड़ हो चुका है, तो यानी इधर भी प्रॉफिट 50 करोड़ होने की उम्मीद है। कंपनी वैल्यूएशन के बाद जो है, लिस्टिंग के बाद 1350 करोड़ की होगी, जो एक स्वीट स्पॉट है स्मॉल कैप कंपनीज के लिए। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग्स रीजनेबल दिख रहा है। और अगर हम बिडिंग स्टेटस देखें तो ऑलरेडी देखिए सिर्फ एक दिन के अंदर 1.94 टाइम्स बिड हो चुका है। अभी QIB का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ज्यादा, लेट्स सी एक आधा दिन वेट करते हैं और इसका भी चेक कर लेते हैं। बाजार શું કહે છે? बाजार શું કહે છે में अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते हैं तो ये देखिए आपको सामने दिख गया। अच्छी चीज का भाव बाजार समझता है, अच्छी चीज का भाव बाजार हमेशा समझता है। इधर आप देख सकते हैं लिस्टिंग गेन 48.59% है, यानी अगर मार्केट ने ऊपर नीचे भी गया तो भी 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन इधर बनने का चांस है। आखिरी कंपनी का आईपीओ कर रहा हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट में आई लव यू सर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत गई है भाई इस वीडियो के लिए। चलिए चेक करते हैं करारो इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। करारो इंडिया 1250 करोड़ रेस कर रहा है और भाई साहब पूरा घर पे लेके जा रहे हैं पैसा।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भी 20 तारीख को ओपन हो रहा है और 24 तारीख तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद अगर हम इसके देखें कि ये काम क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट गियर टू कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ऑब्वियसली जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करता होगा, तो फार्मर मेजरली इनके क्लाइंट्स होंगे। कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा किया है, 1800 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया था पिछले साल विद 62 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। इस साल भी 1800 करोड़ से ऊपर करेंगे मेरे को लगता है, पर प्रॉफिट हो सकता है ये 100 करोड़ के आसपास टच कर जाएं। आईपीओ आने के बाद इनकी वैल्यूएशन 4000 करोड़ होगी, 40 टाइम्स का इनका प्राइस टू अर्निंग्स है। प्रॉफिट मार्जिन भी इनका ठीक ठाक है, 3 से 4% के आसपास का है। और अगर हम इसका अभी बिड स्टेटस देखें तो बहुत पुअर है, मार्केट में जीरो इंटरेस्ट दिख रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के प्रति, क्योंकि किसी ने भी बिड नहीं किया। पर 3 दिन बचे हैं, तो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। बाजार शू गए छे उस पर समझते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले सेक्शन में जाते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम सेक्शन में जब हम गए तो वाह, पूरा 0% लिस्टिंग गेन है। तो भाई ये हो सकता है नेगेटिव में भी खुल जाए तो एकदम 0% लिस्टिंग गेन्स है, कोई लिस्टिंग गेन यहां पे हमारे को फोर्सिएबल नहीं दिख रहा है। ग्रेट गाइस, तो अगर हम अब पूरा कंसोलिडेट करें इसको, तो ये मैं आपके सामने एक शीट ओपन करता हूं। इस शीट को अगर हम देखें तो टोटल 6339 करोड़ रुपीस रेज होने वाले हैं अगले 4 दिन के अंदर, जिसमें से फ्रेश इशू में सिर्फ 3075 करोड़ जा रहा है, यानी 48.5% पैसा फ्रेश इशू में है। और प्रमोटर कैश आउट 3264 करोड़ का है, यानी ये प्रमोटर सारे मिलकर हमसे और आपसे 3264 करोड़ रुपए लेके चले जाएंगे। सब चीजें मैंने यहां पे डाल दी हैं और फाइनली मैंने रैंक दिया है। नंबर 1 रैंक बनता है ममता मशीनरी का, क्योंकि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी बहुत है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत है। सेकंड रैंक जो है वो बनता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का, क्योंकि अगेन इसमें भी सब्सक्रिप्शन अच्छी है और इसमें भी ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत सॉलिड है। थर्ड रैंक बनता है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स का, जिसमें भी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा दिख रहा है। फोर्थ रैंक बनता है ट्रांसरेल लाइटिंग का, जिसमें भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, पूरा आईपीओ अच्छा है, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत हो चुका है, ऑलरेडी 5 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हो चुका है। फिफ्थ रैंक बनता है आपका सनातन टेक्सटाइल का, 6th बनता है कॉन्कोर्ड का, 7th बनता है वेंटिव का और 8th बनता है जो लास्ट कंपनी हमने देखी करारो का। तो अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप इसके बेसिस पे अपने कैपिटल को डाल दीजिए। यही बेसिस है जिस पे आपको अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है अपकमिंग आईपीओज में। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या ये आपको जबरदस्त पावरफुल वीडियो नहीं लगी? कैप्सूल 15-16 मिनट के अंदर पूरा हमने सारे आईपीओज की चीरफाड़ कर दी और आपके सामने डिसीजन के साथ डेटा लेके आया हूं कि कौन से आईपीओ में आप पैसा डाल सकते हैं। अगर लिमिटेड कैपिटल है तो कौन से आईपीओज में आप ऑर्डर के हिसाब से पैसा डाल सकते हैं। ऐसे ही मत कर दीजिए, यहां पे राजेश खन्ना मत बन जाइए कैसे बांटे जा रहे हो। राइट तरीके से बांटना है ताकि आपको अपना आईपीओ का बेस्ट रिटर्न्स मिले, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो आपके जीतने की और आपको कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन जरूर मिल पाए। तो दोस्तों आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और किस चीज पे वीडियो बनाऊं ये जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स पे तो बहुत बन रही है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।